सुकरात कहते हैं कि खुशी कोई पहले से तैयार की गई चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। लाइफ के सफर में हम अक्सर दूसरों की राय से बोझिल हो जाते हैं। हम इस बात की चिंता करते हैं कि वे क्या सोचते हैं, वे हमें कैसे देखते हैं और क्या हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। ये दूसरों से अप्रूवल पाने की ख्वाहिश हमें नीचे गिरा सकती है, हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव करने से रोक सकती है। अब समय आ गया है कि हम इस खुद के बनाए जेल से बाहर निकलें और इस सच्चाई को अपनाएं। 4 लोगों की चिंता छोड़ो, हमेशा खुश रहोगे। सच तो यह है कि दूसरों की परवाह करना एक जाल है। यह हमें अप्रूवल की तलाश में फंसाए रखता है, अक्सर हमारी अपनी भलाई की कीमत पर। हम क्षणिक वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, इस प्रक्रिया में अपनी इच्छाओं और सपनों का बलिदान देते हैं। लेकिन सच्ची खुशी दूसरों की बदलती राय में नहीं मिल सकती, यह केवल भीतर से ही पैदा हो सकती है। यह ऐसे इस बात पर गौर करेगा कि हम दूसरों के विचारों और राय से इतने कंज्यूम्ड क्यों हो जाते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन के नुकसानों को समझेंगे। फिर हम इस सीमित मानसिकता से मुक्त होने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के प्रैक्टिकल तरीके खोजेंगे। अपने ध्यान को अंदर की ओर शिफ्टिंग करके और अपने मूल्यों और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देकर हम उस खुशी और संतोष को अनलॉक कर सकते हैं जो दूसरों की अप्रूवल पर निर्भर नहीं है। आइए आत्म खोज और मुक्ति की इस यात्रा पर साथ मिलकर चलें। हम दूसरों की इतनी परवाह क्यों करते हैं? क्या यह हमारी इनसिक्योरिटीज को दर्शाता है या यह हमारे समाज का एक हिस्सा है? छोटी उम्र से ही हमें अपने आसपास के लोगों से अप्रूवल और वैलिडेशन की तलाश करने के लिए कंडीशन किया जाता है। यह कंडीशनिंग हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से समाहित हो जाती है। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों की स्वीकृति चाहते हैं, उनकी प्रशंसा को अपनी सेल्फ वर्थ मानते हैं। यह वैलिडेशन हमें टेम्परेरीली अच्छा महसूस कराता है, लेकिन क्या यह लॉन्ग टर्म में हमें खुश रख सकता है? हालांकि दूसरों से मार्गदर्शन और समर्थन लेना ह्यूमन कनेक्शन का एक नेचुरल हिस्सा है, एक्सटर्नल वैलिडेशन पर बहुत अधिक निर्भर रहना हमें निराशा और दुख के लिए तैयार करता है। यह हमें एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां हम अपनी खुशी को दूसरों की राय पर निर्भर करते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन के साथ समस्या यह है कि यह क्षणिक और अविश्वसनीय है। यह हमें एक अस्थिर आधार पर खड़ा कर देता है, जहां हम कभी भी स्थायी संतोष नहीं पा सकते। दूसरों की राय लगातार बदलती रहती है, जो उनके अपने बायसेस, एक्सपीरियंसेस और इनसिक्योरिटीज से प्रभावित होती है। यह परिवर्तनशीलता हमें एक स्थिर और संतुलित जीवन जीने से रोकती है। जो एक व्यक्ति को भाता है, वह दूसरे को नापसंद हो सकता है। यह विविधता हमें यह समझने में मदद करती है कि सभी को खुश करना असंभव है। जब हमारी खुशी इतनी फिकल नींव पर निर्भर करती है, तो वास्तव में संतोषजनक जीवन बनाना असंभव हो जाता है। हम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश में अपनी पहचान खो देते हैं। हम कठपुतली की तरह हो जाते हैं, अपने वास्तविक रूप में प्रामाणिक रूप से जीने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप नाचते हैं। यह हमें एक नकली जीवन जीने पर मजबूर करता है, जहां हम अपनी सच्ची भावनाओं और इच्छाओं को दबा देते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल वैलिडेशन का पीछा करना अक्सर हमें कंपैरिजन और कंपटीशन के रास्ते पर ले जाता है। यह हमें एक ऐसी दौड़ में शामिल कर देता है जहां हम हमेशा दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम अपनी वर्थ को दूसरों से तौलते हैं, उनकी उपलब्धियों से ईर्ष्या करते हैं और उनकी कथित सफलताओं के सामने खुद को इनएडिक्वेट महसूस करते हैं। यह हमें एक निरंतर असंतोष की स्थिति में रखता है। ये कांस्टेंट कंपैरिजन नकारात्मकता, आत्मसंदेह और कभी भी काफी न होने की भावना को जन्म देती है। यह हमें एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। यह दुख और असंतोष का नुस्खा है। यह हमें एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां हम अपनी खुशी को कभी भी पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते। एक्सटर्नल वैलिडेशन के बदलते रेत में हैप्पीनेस की तलाश करने के बजाय हमें इसे अपने भीतर से कल्टीवेट करना सीखना चाहिए। यह हमें एक स्थायी और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। सच्ची और स्थायी खुशी हमारे कार्यों को हमारे मूल्यों के साथ अलाइनिंग करने, हमारे पैशंस का पीछा करने और आत्म प्रेम और स्वीकृति की गहरी भावना को नर्चरिंग करने से आती है। यह हमें एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। यह हैप्पीनेस के जाल से मुक्त होने और प्रामाणिक रूप से जीने की लिबरेटिंग शक्ति को एम्ब्रेस करने का समय है। यह हमें एक सच्चे और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाता है। दूसरों की राय के बारे में चिंता करने का एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि हम अपनी अपेक्षाओं के बजाय
उनकी उम्मीदों के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हम इस आधार पर चुनाव करते हैं कि हमें क्या लगता है कि दूसरों को क्या प्रसन्न करेगा, उनकी नजर में क्या अच्छा लगेगा, या उनकी डिसअप्रूवल से क्या बचेगा। यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रकट हो सकता है, हमारे करियर से लेकर हमारे रिश्तों तक, हमारी निजी पसंद तक। हम एक करियर पैथ इसलिए चुन सकते हैं क्योंकि इसे समाज द्वारा प्रतिष्ठित या स्थिर माना जाता है, भले ही यह हमारे पैशंस या रुचियों के अनुरूप न हो। हम उन रिश्तों में बने रह सकते हैं जो अब हमें सर्व नहीं करते क्योंकि हम जजमेंट या अकेले रहने से डरते हैं। कॉन्फ्लिक्ट या डिसअप्रूवल से बचने के लिए हम अपने सच्चे विचारों और भावनाओं को दबा सकते हैं। बाहरी अपेक्षाओं के अनुरूप होने की इस निरंतर आवश्यकता हमें आक्रोश और अनफुलफिलमेंट के रास्ते पर ले जा सकती है। हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो वास्तव में हमारा नहीं है। इस प्रक्रिया में अपनी खुशी और वेलबींग का बलिदान देते हैं। इन अधूरी इच्छाओं और दमित भावनाओं का भार असहनीय हो सकता है, जिससे चिंता, अवसाद और एम्प्टीनेस की भावना पैदा होती है। यह याद रखना एसेंशियल है कि हमारे पास जीने के लिए एक ही जीवन है। इसे अधिकतम बनाने और एक ऐसा जीवन बनाने की जिम्मेदारी हमारी है जो हमारे लिए मीनिंगफुल और फुलफिलिंग हो। इसका मतलब है कि हम अपने मूल्यों, पैशंस और आकांक्षाओं को पहचानने का करेज रखें और फिर उनके साथ अलाइनमेंट में रहें, चाहे दूसरे कुछ भी सोचें। Section 4. Fear of Judgment. The Silent Killer of Dreams. दूसरों की परवाह करने का सबसे खतरनाक नतीजा शायद जजमेंट का डर है। यह डर हमारे सपनों को चुपचाप मार सकता है, हमें उन चीजों से दूर कर सकता है जो हमें वास्तव में खुश और संतुष्ट करती हैं। यह डर इतना पैरालाइजिंग हो सकता है कि यह हमें अपने सपनों को आगे बढ़ाने, अपने असली सेल्फ को व्यक्त करने और उद्देश्य और जुनून के जीवन जीने से रोकता है। हम अपने सपनों को केवल इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि हम दूसरों की राय से डरते हैं। हम आलोचना, उपहास या अस्वीकृति से इतने डर जाते हैं कि हम इसे सुरक्षित खेलना चुनते हैं, अपने कंफर्ट जोन्स में छोटे और छिपे रहते हैं। यह डर हमें उन अवसरों से दूर कर सकता है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जजमेंट का यह डर अनगिनत तरीकों से प्रकट हो सकता है। हम अपने करियर में रिस्क लेने से बच सकते हैं, सहकर्मियों या वरिष्ठों से फेलियर और जजमेंट से डरते हैं। यह डर हमें उन निर्णयों से रोक सकता है जो हमारे करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हम अपने क्रिएटिव वर्क को साझा करने से कतरा सकते हैं, दूसरों की आलोचना या अस्वीकृति से वरिड रहते हैं। यह डर हमें अपनी कला, अपने विचारों और अपनी रचनात्मकता को दुनिया के सामने लाने से रोक सकता है। हम अपने सच्चे विचारों और भावनाओं को भी दबा सकते हैं, इस डर से कि कहीं उनका वेल रिसीव्ड न हो या उनके लिए हमें नकारात्मक रूप से जजड किया जा सकता है। यह डर हमें अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने से रोक सकता है। यह निरंतर सेल्फ सेंसरशिप और डर पर आधारित डिसीजन मेकिंग हमारे आत्मसम्मान को कम कर सकता है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है। हम खुद को बढ़ने, सीखने और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करने के अवसर से वंचित कर देते हैं जब हम अपने कार्यों को निर्धारित करने के लिए डर को अनुमति देते हैं। यह डर हमें उन अनुभवों से भी दूर कर सकता है जो हमें सच्ची खुशी और संतोष दे सकते हैं। इस डर पर काबू पाने की कुंजी यह समझना है कि जजमेंट अनिवार्य है। लोगों की हमेशा राय होगी और हर कोई हमारी पसंद को नहीं समझेगा या उसकी सराहना नहीं करेगा। हमें यह समझना होगा कि यह सामान्य है और इसे हमें रोकने नहीं देना चाहिए। हालांकि उनकी राय हमें डिफाइन नहीं करती है, हमारी योग्यता उनकी मंजूरी पर निर्भर नहीं है। हमें अपनी खुद की पहचान और मूल्य को समझना होगा और दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपने ध्यान को एक्सटर्नल वैलिडेशन तलाशने से हटाकर आंतरिक आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति पैदा करने पर हम डर की आवाज को चुप कराना शुरू कर सकते हैं और प्रामाणिक रूप से जीने की स्वतंत्रता को अपना सकते हैं। यह हमें अपने सपनों का पीछा करने और एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने की अनुमति देगा। Section 5. Breaking free. Embracing your authentic self. This journey is about discovering the true essence of who you are and living a life that reflects your deepest values and desires. दूसरों की राय के बंधनों से मुक्त होना एक सचेत निर्णय के साथ शुरू होता है जो आपके अपने वेलबीइंग और खुशी को प्राथमिकता देता है। यह एक यात्रा है जो आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति से शुरू होती है। यह पहचानने के बारे में है कि आपकी वर्थ अंतर्निहित है और एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर नहीं है। यह समझना कि आप अपने आप में पर्याप्त हैं और किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
यह आपके ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस करने के बारे में है, क्वर्क्स और सभी और उन चीजों को अपनाने के बारे में है जो आपको अद्वितीय बनाती हैं, और एक ऐसा जीवन जीना जो आपके मूल में है कि आप कौन हैं। यह उन गतिविधियों में शामिल होने के बारे में है जो आपके दिल को खुशी देती है। आत्म खोज और मुक्ति की यह प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती है। इसमें समय और धैर्य लगता है, लेकिन यह निस्संदेह वर्थवाइल है। यह एक यात्रा है जो आपको अपने बारे में गहराई से जानने का मौका देती है। गहराई से निहित विश्वासों और सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती देने के लिए करेज की आवश्यकता होती है। यह साहस और दृढ़ संकल्प की मांग करता है। यह आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करने की इच्छा की मांग करता है। यह अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करने की अनुमति देने के बारे में है। हालांकि पुरस्कार अतुलनीय है, यह एक गहरी संतुष्टि और शांति की भावना लाता है। जैसे जैसे आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं, आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आप अपनी एनर्जी और दृष्टिकोण में बदलाव देखेंगे। यह एक नई ऊर्जा और उत्साह लाता है। आप अपने सच्चे स्व के साथ संरेखण में रहने से उत्पन्न होने वाली एम्पावरमेंट और मुक्ति की भावना महसूस करेंगे। यह एक स्वतंत्रता की भावना है जो आपको अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की अनुमति देती है। आप उन लोगों और अवसरों को आकर्षित करेंगे जो आपकी ऑथेंटिक एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं, और यह आपके जीवन को और भी समृद्ध बनाएगा, और आपको फुलफिलमेंट की गहरी भावना मिलेगी जो एक्सटर्नल वैलिडेशन की कोई भी राशि कभी प्रदान नहीं कर सकती है। यह एक आंतरिक संतोष है जो किसी भी बाहरी मान्यता से परे है। याद रखें, यह एक सतत यात्रा है। दूसरों की राय से मुक्त होना अपने आसपास की दुनिया के प्रति उदासीन होने के बारे में नहीं है। यह अपने आप को और दूसरों को सम्मान देने के बारे में है। यह हेल्थी बाउंड्रीज स्थापित करने और यह पहचानने के बारे में है कि आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है। यह अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करने के बारे में है। यह एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो आपको मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लगता है, और यह आपके दिल को खुशी और संतोष देता है, चाहे दूसरे कुछ भी सोचें। यह अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करने के बारे में है। यह आपके ऑथेंटिक सेल्फ को पूरी तरह से और बिना माफी मांगे एम्ब्रेस करने की स्वतंत्रता को अपनाने के बारे में है। यह एक जीवन जीने के बारे में है जो आपके सच्चे स्व को प्रतिबिंबित करता है।